मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, आज मैं आपको उसे औरत के बारे में बताने आया हूँ जो आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमज़ोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नज़र में वह इतनी उम्रदराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमज़ोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चारदीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। सता है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहें। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नज़रों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है, लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी ज़िंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नज़रों में छिपी होती है। उसकी नज़रें इतनी तेज़ और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझें, उस बूढ़ी महिला की मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहें। हो सकता है कि वह महिला आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रही हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रही हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझें और अपनी सुरक्षा के लिए उस महिला से उचित दूरी बनाए रखें। उस बूढ़ी महिला का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है, उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करती है। जब भी वह आपके सामने बैठती है, उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वो कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पा रही, या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रही है। शायद वह जानती है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि दिखाती है। किसे किस बात की चिंता है, कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं।
घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और हर भावना मानो किसी के शिकंजे में बंध गई हो। आपको यह समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस बूढ़ी महिला की छवि उभरती है, उसकी घरती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी नज़रों में छुपा एक गहरा रहस्य। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से आगाह करने का निर्णय लिया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आपको यह संदेश मिला है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप उस महिला के रहस्य को पहचानें। उसके पास ऐसा क्या है जो उसे आपकी ज़िंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है? क्या वह वाकई असहाय है या उसके पीछे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है जब आप आपके पास नहीं हैं? लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहे। शायद यह महिला वह नहीं है जो वह दिखती है। उसका असली चेहरा जानना, उसके इरादों को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना, अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आप उस बूढ़ी महिला की हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नज़र, हर मुकान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छाने लगता है, तभी अचानक वह बूढ़ी महिला आपके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है। एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रही हों, आपके मन के हर कोने को टटोल रही हों। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह महिला केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप दी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे या वह आपकी ज़िंदगी में और गहरी जगह बना लेगी? आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। उसी क्षण आपको याद आता है कि ब्रह्मांड ने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह संदेश कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का एक संकेत थी जो आपको उस महिला से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उस बूढ़ी महिला के इरादों को पहचान पाएंगे या फिर उसका रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक अनसूची गुत्थी, एक ऐसा राज जो आपके घर की दीवारों में घुलता जा रहा है। अब आपकी समझ और सावधानी की परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड का इशारा साफ है। अब यह आप पर है कि इस रहस्य में महिला के खेल को कैसे समझते हैं और खुद को इस अनजानी ताकत से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस बूढ़ी महिला के इरादों की गहराई को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रिय आपको आगाह कर रही है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नज़र उस बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह महिला सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है जो आपको बार बार उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रही है। उस रात आप मुश्किल से सो पाते हैं और हर बार जैसे ही आंख लगती है, वही महिला आपके सपने में आकर आपको कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखें आपको किसी अनजानी भयावहता का संकेत दे रही है, जैसे वह आपको किसी अंधेरे रहस्य में खींचना चाहती हो। अगले दिन सुबह होते ही आप यह निर्णय लेते हैं कि अब और चुप नहीं बैठ सकते। आपके मन में सवाल उभरते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फ़ायदा उठाकर आपके जीवन में नकारात्मकता घोल दी है? क्या वह आपकी उन्नति में बाधा बन रही है? क्या उसके इरादे सच में उतने ही खतरनाक हैं जितने कि आपकी शंका कह रही है? आप उस दिन अपने घर के चारों ओर ध्यान से देखते हैं। हर कोने में, हर दीवार में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। आप समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है,
लेकिन आप जानते हैं कि यह महिला आपकी शांति भंग कर चुकी है और तभी आपके मन में ब्रह्मांड का संदेश फिर से गूंज उठता है। आपको याद आता है कि यह चेतावनी यूं ही नहीं थी। ये महिला जो बाहर से मासूम और असहाय दिखती है, दरअसल आपके जीवन में अराजकता और भय का प्रवेश द्वार बन चुकी है। ईश्वर और ब्रह्मांड ने आपको उसकी सच्चाई से वाकिफ कराने का जो प्रयास किया था, उसका अर्थ अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप चुपचाप उस महिला के इरादों का शिकार बनते रहे, या फिर उसके खेल को ख़त्म करने के लिए खुद को तैयार करें। आप तय करते हैं कि अब आपको इस रहस्य महिला की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आपका दिल धड़क रहा है, पर आपका संकल्प मजबूत है। अब वो महिला आपकी ज़िंदगी में डर का कारण नहीं बनेगी, बल्कि आप खुद उसकी चालों का अंत करेंगे। आपके मन में एक दृढ़ निश्चय जाग चुका है। अब इस बूढ़ी महिला की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आप अपने घर के चारों ओर और अपने भीतर एक सुरक्षा का घेरा महसूस करते हैं, जैसे ब्रह्मांड की शक्ति सच में आपको इस अनहोनी से बचाने का प्रयास कर रही हो। अगली शाम जब अंधेरा होने लगता है, आप तय करते हैं कि उस महिला से सामना करना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर आपका दिल जोर से धड़क रहा है मेरे बच्चे। अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। लेकिन एक अनजानी शक्ति आपके अंदर साहस भर रही है। जैसे ही आप उसके दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक आपको एक हल्की सी फुसफुसाना देती है जो अंदर से आ रही होती है। आप कुछ पल ठिठक कर खड़े रहते हैं और अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। अंदर का दृश्य देखकर आपकी रूह कांप उठती है। वह बूढ़ी महिला एक पुराने से दिए के सामने बैठी हुई है और कुछ बुदबुदा रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसकी आंखों में एक काली गहराई है, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति को बुला रही हो। आपको महसूस होता है कि यह महिला सच में साधारण नहीं है। उसका आपकी ओर खींचा और आपके जीवन में दखल देना सिर्फ संयोग नहीं है, उसके इरादे कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। आपको ऐसा लगता है मानो वह किसी शक्ति को बुलाकर आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहती है, कुछ ऐसा जो आपकी उन्नति और शांति में बाधा डाले। आप बिना कोई आहट किए वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन अब आपके मन में कोई संदेह नहीं रह जाता। यह महिला किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है और उसकी नज़रें आपके हर कदम पर टिकी हुई हैं। अब समय आ गया है कि आप ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्तियों से पूरी तरह जुड़कर इस महिला के इरादों का सामना करें। अगले कुछ दिन आप खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को संचित करते हैं और ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाने लगते हैं। फिर एक रात जब आप प्रार्थना में डूबे होते हैं, अचानक आपको एक प्रकाश का अनुभव होता है। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से आई एक शक्ति है जो आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रही है। आपको महसूस होता है कि आप सुरक्षित हैं और वह महिला अब आपकी ज़िंदगी में और कोई दखल नहीं दे पा। अगले ही दिन आप पाते हैं कि उस बूढ़ी महिला ने अचानक आपके घर आना बंद कर दिया है। उसकी घूरती हुई नज़रें अब आपकी ज़िंदगी से गायब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने उसे आपकी ज़िंदगी से दूर रखने का फैसला कर लिया है। आप राहत महसूस करते हैं और आपके दिल में ईश्वर के प्रति और अधिक आस्था जाग उठती है। अब आपके जीवन में फिर से शांति और स्थिरता लौट आती है। आपको विश्वास होता है कि ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है और किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके जीवन में प्रवेश करने नहीं देंगे। उस बूढ़ी महिला के अचानक गायब हो जाने के बाद आपके जीवन में जैसे शांति का एक नया अध्याय खुलता है, लेकिन इस सब के बावजूद आपके मन में उसके इरादों और उसके रहस्य के प्रति जिज्ञासा और थोड़ा भय बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह महिला अपने पीछे कोई अनसुलझा सवाल छोड़ गई हो। आप समझ नहीं पाते कि उसके इरादे आखिरकार क्या थे और वह आपको क्यों इतना करीब से जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद एक शाम आपको अपने दरवाजे पर एक पुराना सा कागज़ मिला। उस कागज़ पर हाथ से लिखा हुआ कुछ अजीब सा संदेश था। जैसे मैंने तुम्हारे भीतर झांका, वैसे ही तुम भी मेरे अंदर झांक सकते हो। जो राज मैंने अपने पास छुपा रखा है वह केवल तुम्हारे लिए है। अगर हिम्मत है
तो उस छोर तक आओ जहां हम राहें एक बार फिर मिलेंगी। इस रहस्यमय संदेश को पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पल को आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह महिला सच में अपने इरादों में सफल हो गई है? क्या वह किसी तरीके से अब भी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है? क्या उसकी कोई और चाल बाकी है, या यह सिर्फ आपका भ्रम है? उस रात आपको सपने में फिर से वही महिला दिखाई देती है, लेकिन इस बार वह आपके पास आकर कहती है, हर व्यक्ति को एक चुनौतियों का सामना करना होता है। तुमने ब्रह्मांड की शक्ति का सहारा लेकर मेरा सामना किया, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन याद रखो, हर सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। उसकी बात सुनकर आपके मन में अजीब सा डर और बेचैनी छा जाती है। अगली सुबह आप उठते हैं और मन में एक अजीब सी उत्सुकता और साहस का संचार महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद यह ब्रह्मांड का एक और संकेत है। यह आपके लिए अपने डर पर काबू पाने और उस रहस्य का सामना करने का समय है जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आप खुद को तैयार करते हैं और उस रास्ते पर जाने का निर्णय लेते हैं जहां उस महिला के राज छुपे हैं। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आपके चारों ओर एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण महसूस होता है। हर कदम के साथ आपके मन में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है जो रही है, सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या वो महिला सच में अब भी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, या यह केवल एक परीक्षा है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए तय की है? आप गहरी सांस लेते हैं और अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, यह जानने के लिए कि इस रहस्य के पीछे क्या छुपा है। आप अपने डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ उस रहस्य में स्थान की ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जाती है, जैसे वहाँ की फिजा में उस बूढ़ी महिला का असर अब भी फैला हुआ हो। आसपास की आवाज़ें अचानक से गुम हो जाती हैं और आपको महसूस होता है कि जैसे समय थमसा गया है। फिर एक पुरानी सी इमारत आपके सामने आती है। यह वही जगह है जहाँ उस महिला ने आपको अपने संदेश में आने का इशारा किया था। इमारत के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं, मानो किसी अनजानी शक्ति का द्वार हो। एक पल के लिए आप थकते हैं, लेकिन फिर साहस जुटाकर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय है। दीवारों पर अनजान प्रतीकों का चित्रण है और हर कोने में एक अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ है। तभी आपको एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, मानो कोई आपके भीतर झांक रहा हो। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं जहां उस बूढ़ी महिला का एक पुराना धुंधला सा चित्र रखा हुआ है। चित्र के नीचे एक पुराना दस्तावेज पड़ा होता है और एक संदेश लिखा होता है, सत्य तुम्हारे सामने है, पर उसे जानने के लिए आत्मा की गहराई में उतरना पड़ेगा। जो तुम सोचते हो वह हमेशा सही नहीं होता। कुछ सच केवल साहसी आत्माओं को ही समझ में आते हैं। आप दस्तावेज को उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा होता है कि वह महिला किसी साधारण इंसान से कहीं अधिक थी। वह एक ऐसी साधिका थी जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की गहरी शक्तियों से जोड़ लिया था। वह लोगों के मन की गहराइयों को समझने और उनके भीतर छुपे राजों को देखने में सक्षम थी। उसके अनुसार उसकी जिंदगी का उद्देश्य था कि वह ऐसे लोगों को चेतावनी दे जो अपने रास्ते से भटकने की कगार पर होते हैं। उसने लिखा था कि उसने आपको इसलिए चुना क्योंकि आपकी आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो आम इंसानों में नहीं होती। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाना होगा और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी बनकर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था। जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं।
मेरे बच्चे, अब तुम सकारात्मकता की ओर बढ़ने का समय है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को बनाते हैं? यदि तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी सकारात्मक बन जाएगी। हर दिन सुबह उठते ही एक सकारात्मक विचार के साथ शुरुआत करो। क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो? मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढो। जैसे सुबह की ठंडी हवा, एक प्यारा सा फूल या किसी छोटे बच्चे की मुस्कान। क्या तुमने कभी उन क्षणों पर ध्यान दिया है जो तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं? इन्हें अपने जीवन में शामिल करो मेरे बच्चे। अब समय आ गया है नकारात्मकता को छोड़ने का। क्या तुम जानते हो कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता को कैसे खत्म कर सकते हो? जब भी तुम्हें कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो और उसे सकारात्मकता में बदल दो। जैसे मैं यह नहीं कर सकता को मैं यह कर सकता हूँ, मैं बदल दो। मेरे बच्चे, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम फैलाने का प्रयास करो। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई होती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे अंदर भी एक अजीब सा सुख और संतोष मिलता है। क्या तुम जानते हो कि यह एक चक्र की तरह काम करता है? जब तुम दूसरों को खुशी देते हो तो वह तुम्हें भी खुशी वापस लौटता है। अब तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। क्या तुमने अपने जीवन में जो हासिल करना है उसे स्पष्ट किया है? अपने लक्ष्यों को लिखो और हर दिन उन्हें पढ़ो। क्या तुम जानते हो कि यह तुम्हें अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा? ध्यान रखो, परिवर्तन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। धैर्य रखना सीखो। मेरे बच्चे, जब तुम इन सभी कदमों को अपने जीवन में लागू करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी खुशियों और दुखों में यह यात्रा एक नई शुरुआत है और यह तुम्हारी कहानी है। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन के इस नए अध्याय को लिखने के लिए? मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता की कहानी अब शुरू होती है। इसे जियो, इसे महसूस करो और अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार सार बनाओ। अब जब तुम इस नए अध्याय की शुरुआत कर चुके हो तो जीवन में आने वाली चुनौतियों को समझना और उनसे निपटना बहुत ज़रूरी है। हर सफलता के रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन याद रखो, यह रुकावटें तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाती, यह तुम्हें और मजबूत बनाती है। मेरे बच्चे, विफलता को अपने जीवन का हिस्सा मानो। क्या तुम जानते हो, महान व्यक्तियों ने भी कई बार असफलता का सामना किया है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उन विफलताओं से सीख लो। जब तुम असफलता का सामना करते हो तो अपने आप से यह सवाल करो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? यह सीख तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अपने भीतर की भावनाओं को समझना और उन्हें प्रबंधित करना सीखो। कभी भी तुम नकारात्मक भावनाओं में फंस सकते हो, जैसे गुस्सा, निराशा या भय। ऐसे समय में गहरी सांस लो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और सोचो कि तुम्हारे इन भावनाओं का क्या कारण है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हो तो तुम अपने जीवन को बेहतर तरीके से दिशा दे सकते हो। मेरे बच्चे, अपने प्रति दयालु रहो, आत्म संवेदनशीलता का अभ्यास करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी गलतियों के लिए खुद को कितना कठोर करते हो? खुद को माफ़ करना सीखो और समझो कि तुम इंसान हो। इंसान गलतियां करते हैं और यही तो सीखने का तरीका है। मेरे बच्चे, अपने आसपास के लोगों से सीखने की कोशिश करो। हर कोई तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा सकता है। क्या तुम जानते हो कि एक साधारण बातचीत में भी ज्ञान छिपा होता है? अपने अनुभवों को साझा करो और दूसरों के अनुभवों से सीखने की कोशिश करो। यह न केवल तुम्हें सिखाएगा बल्कि तुम्हारी सोच को भी विस्तारित करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें नियमितता को अपनाना होगा। क्या तुम जानते हो कि नियमितता से तुम्हारे जीवन में स्थिरता आती है? चाहे वह पढ़ाई हो, व्यायाम हो या अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना हो, नियमितता से तुम हमेशा अपने पथ पर बने रहोगे। मेरे बच्चे, अपने लिए एक प्रेरणा स्रोत बनो। क्या तुम जानते हो कि आत्म प्रेरणा से तुम अपने लक्ष्यों की ओर और तेज़ी से बढ़ सकते हो? हर सुबह उठते ही अपने आप से कहो, मैं इस दिन को सफल बनाऊंगा। अपने आप को प्रेरित करो और अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ो।
मेरे बच्चे, ध्यान और साधना का अभ्यास करो। यह तुम्हारे मन को शांत करने में मदद करेगा। क्या तुम जानते हो कि केवल 10 मिनट का ध्यान तुम्हारी सोच और ऊर्जा को बदल सकता है? इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह कदम तुम्हें केवल एक रास्ता दे दिखाते हैं, लेकिन तुम्हें खुद उस रास्ते पर चलना है। कभी भी हार मत मानो। तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां आए, उन्हें चुनौती समझो और आगे बढ़ो। याद रखो, सफलता का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है। यह तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे समर्पण पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हो, तो अपने भविष्य को चमकदार बनाओ। यह तुम्हारी कहानी है और तुम इसे अपनी इच्छानुसार लिख सकते हो। क्या तुम अपने भविष्य को सुनहरे रंगों से भरने के लिए तैयार हो? यह समय है। अपने सपनों को साकार करने का तुम सक्षम हो। तुम शक्तिशाली हो और तुम यह कर सकते हो। अपने सपनों की ओर बढ़ो। तुम्हारा जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। अब तुम अपने जीवन को इस नए दृष्टिकोण से जी सकते हो। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन के इस नए चरण में कदम रखने के लिए? मेरे बच्चे, याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी खुशियों और दुखों में यह यात्रा तुम्हारी है और यह तुम्हारे हाथों में है। अपने मन में विश्वास रखो और जीवन की चुनौतियों का सामना करो। यह तुम्हारा समय है चमकने का। अब जब तुम अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में अवसर किस प्रकार आते हैं। अवसर अक्सर कठिनाइयों या चुनौतियों के पीछे छिपे होते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी कठिन परिस्थिति में तुम्हें क्या नया सीखने को मिला है? मेरे बच्चे, जब भी कोई समस्या या चुनौती आए, उसे केवल एक रुकावट के रूप में ना देखो। इसके बजाय उसे एक अवसर समझो। क्या तुम जानते हो कि हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है? अपने चारों ओर देखो और सोचो कि कैसे तुम उस समस्या को अपने लिए एक अवसर में बदल सकते हो। सफलता के लिए कभी कभी जोखिम उठाना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो कुछ नया करने के लिए? खुद को चुनौती दो। यदि तुमने कभी कुछ नहीं किया है, तो तुम कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाओगे। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और नए अनुभवों का सामना करो। मेरे बच्चे, दूसरों के साथ जुड़ना और नेटवर्क बनाना महत्वपूर्ण है। अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाओ। क्या तुम जानते हो कि कभी कभी एक सही व्यक्ति की मदद तुम्हारे जीवन को बदल सकती है? अपनी सोच को साझा करो और दूसरों की सोच से सीखो। अपने अनुभवों को साझा करो। जब तुम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हो, तो तुम न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाते हो, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है? मेरे बच्चे, अब समय है सक्रियता से कार्य करने का। क्या तुमने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाई है? जब तुम कोई कदम उठाते हो, तो सुनिश्चित करो कि वह कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है। हर हफ्ते या महीने में खुद का मूल्यांकन करो। क्या तुम सही रास्ते पर जा रहे हो? क्या तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो? अपने प्रयासों का आत्म प्रतिबिंब करो। यह तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर आभार से आपकी यात्रा में एक नई समृद्धि का आगमन होता है, जो हर दिन को और भी अद्भुत और संतुष्टिपूर्ण बना देता है। वह अद्भुत पूर्णता जो ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में जीने से मिलती है। आभार केवल एक साधारण अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह एक ऐसा विकल्प है जो आपको चारों ओर बिखरी सुंदरता और समृद्धि को देखने की दृष्टि देता है। यहाँ तक कि सबसे छोटे विवरणों में भी हर आभार का पल उस जीवन के एक कदम करीब ले जाता है जिसे आप हमेशा से चाहते थे। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि वह समृद्धि जिसे आप ढूंढ रहे हैं पहले से ही आपके पास है। आभार को अपनी नींव बनाइए जिस पर आप अपने सपनों को खड़ा करें, यह विश्वास करते हुए कि हर धन्यवाद के साथ आप उस समृद्ध सफलता और खुशी के जीवन को आमंत्रित कर रहे हैं जिसका आप सच में हकदार हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है जब आपको अपने नए उच्चतम रूप को अपनाना है, वह रूप जो समृद्धि, उद्देश्य और अडिग आत्मविश्वास से मेल खाता हो। यह नई पहचान कोई नया रूप नहीं है, बल्कि यह उस सत्य का उद्घाटन है जो आप हमेशा से थे, जिसे संकोच, सीमित विश्वासों और पुराने पैटर्न्स के नीचे दबाकर रखा गया था।
अब वह समय है जब आप अतीत की छाया से बाहर कदम रखें और उस शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरे जो पूरी तरह से उस समृद्ध जीवन से मेल खाता है जो आपके इंतजार में है। यह परिवर्तन इस बारे में नहीं है कि आप कोई और बने, बल्कि यह उस सब को छोड़ देने के बारे में है जो आपको अपनी असली पहचान को व्यक्त करने से रोकता था। यह समय है जब आपको उस सब को जाने देना होगा जो आपको पीछे खींचता है, और साहस के साथ अपने नए रूप में कदम रखना होगा जहां आप स्पष्टता, शक्ति और एक आंतरिक ज्ञान से चमकते हैं कि जो आशीर्वाद आ रहे हैं वे आपके भीतर की महानता का प्रतिबिंब है। यह पहचान केवल एक मानसिकता नहीं है, यह एक जीने का तरीका है। कल्पना करें, आप जीवन की राह पर आत्मविश्वास से चलते हुए हर कदम में अपार सामर्थ्य महसूस कर रहे हैं। वह आत्मविश्वास जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से हिला नहीं सकता। इस अवस्था में आपको यह महसूस नहीं होता कि समृद्धि वह चीज़ है जिसे आपको भाग्य या संघर्ष से प्राप्त करना है, बल्कि वह स्वाभाविक रूप से आपके पास बहती है क्योंकि आपसे पूरी तरह मिल खाते हैं। हर दिन, हर निर्णय के साथ आप इस मिल को और मजबूत करते हैं। खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखिए जो सफलता को सहजता से आकर्षित करता है।